हरियाणा में कुमारी शैलजा पर सियासत गरमाई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिया कुमारी, आपको ये बता दें, माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को ऑफर दिया है। बीजेपी ज्वाइन करने का कुमारी शैलजा को ऑफर दिया है। शैलजा को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया है। दलित बहन का अपमान हुआ, मनोहर लाल का यह कहना है। शैलजा को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। दलित बहन का अपमान हुआ, मनोहर लाल खट्टर ये कहते हुए नजर आए। हरियाणा चुनाव से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जुड़ी हुई। कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऑफर दे दिया है मनोहर लाल खट्टर ने, और उन्होंने इस बात का जिक्र यहां पर किया कि दलित बहन का अपमान हुआ है। मनोहर लाल ने ये कहा है। कुमारी शैलजा को लेकर किस तरीके से सियासत गरमाई है, कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला है मनोहर लाल खट्टर ने। बीजेपी ज्वाइन करने का कुमारी शैलजा को ऑफर भी दिया है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि लगातार कांग्रेस में भी कुमारी शैलजा को लेकर तमाम तरीके के सवाल पहले उठते रहे हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता देवनाथ के पास चलेंगे, जो लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट हमारे तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देवनाथ, कुमारी शैलजा को लेकर किस तरीके का ये बयान देखें, और ऐसे समय में जब दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर का ये बयान किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सूर्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव इस दौर में पहुंच गया है जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना सब कुछ झोंक देना चाहती है। और आपको पता है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो नेता इधर से उधर अपने लाभ के लिए आते जाते हैं। लेकिन जो शैलजा की बात है, शैलजा कांग्रेस का ऐसा दलित चेहरा है जो बहुत प्रभावशाली रही हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे उनकी कांग्रेस में नहीं चल रही। ये खबरें आमतौर पर देखने को मिल रही है। वो असंतुष्ट है और ये भी कहा जा रहा था कि वो प्रचार में भी नहीं शामिल हो रही थी। उनका जो पोस्ट, फेसबुक पोस्ट है और तमाम जो चुनाव से जुड़े अपडेट हैं वो पोस्ट करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऐसा लगा कि अगर शैलजा को थोड़ी हवा दे दी जाए तो वो शायद बीजेपी में शामिल हो सकती है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह कि खट्टर ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि जो नाराज सुरजेवाला और शैलजा हैं उनको क्या भारतीय जनता पार्टी ले लेगी, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, कोई भी आ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि शैलजा को लुभाने की कोशिश इशारों में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक और बात खास जरा समझिए कि इस पूरे दृश्य में शैलजा का जो चरित्र है, खास करके एक बड़ा चेहरा है हरियाणा की राजनीति में, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस के जो हुड्डा हैं उनको लगता है कि अगर शैलजा का कद बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को पर सवाल उठेंगे। और यही वजह है कि उनको साइड कर दिया गया, उनकी लिस्ट को फाइनल नहीं किया गया। जाहिर सी बात उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद शैलजा नाराज हो गई। और बीजेपी जब ये कह रही है कि वो एक दलित चेहरा है, जब वो ये कह रही है कि दलित बहन का अपमान हुआ है और कई हैंडल से उनको गालियां भी पोस्ट की गई, ऐसा भी उनका आरोप है, तो जाहिर सी बात है कि शैलजा को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और इससे साफ है कि जो दलित वोटर है हरियाणा का, उसको अपने खेमे में लाने की कोशिश है। मनोहर लाल खट्टर अनुभवी नेता हैं, इतने सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पता है कि अगर शैलजा आती हैं, उनके समर्थक आते हैं, तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी और कांग्रेस के लिए जो अंतरकलह की मार है उसको और चोट पड़ेगी। ठीक है देवनाथ, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। और मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने कुमारी शैलजा पर बयान दिया है, सुनाते हैं। देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। सर, वो नाम लिए स्पीच में कुमारी शैलजा वाला, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। सर, और एक बार फिर से अपने संवाददाता देवनाथ का रुख करेंगे। देवनाथ, एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है जो आखिरी में उन्होंने कहा, एक लाइन उनकी बहुत महत्वपूर्ण है कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्या सुगबुगाहट कांग्रेस में जिस तरीके से अब शुरू होगी, भारतीय जनता पार्टी क्या शुरुआती तौर पर भी प्री प्लान के साथ फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है? जो आप आखिरी लाइन अगर सुनेंगे मनोहर लाल खट्टर की। देखिए, हरियाणा की राजनीति की अगर बात करते हैं सूर्या, तो 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ, दोनों पार्टियों में
अंतरकलह की एक तस्वीर देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर सामने आने लगे। उन्होंने ये कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री, अनिल विज का नाम ले लीजिए, उनका कहना था कि मैं सबसे सीनियर हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यानी दावेदारी बीजेपी में भी कई है, लेकिन कांग्रेस में भी वही सेम सिचुएशन है। वहां पर भी भीतरघात की लड़ाई बहुत तेज है और यही वजह है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अंतिम समय तक, इलेक्शन के पहले तक इसको सेटल कर लेना चाहती हैं। वो ये बात तय कर लेना चाहती कि जो लोग अंतरकलह में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको मनाया जाए और उनसे बात की जाए। ये कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन सूर्या, जहां मैं इस समय हूं, आप देखिए चौक भिवानी में हूं। मैं अपने दर्शकों से बताऊंगा कि भिवानी का एक चौक अग्रसेन चौक है और इस चौक के अपने राजनीतिक मायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण चौक है। और ये भी बताऊं कि अभी कुछ देर में ही 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी यहाँ पर आएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ की बात करें, अगर यहाँ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। अभी अमित शाह भी यहाँ आए थे, रैली करके गए थे। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे विकल्प खुले रखी है। शैलजा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर ये समझते हैं कि शैलजा अगर आती हैं तो दलित वोटों का एक बड़ा समूह उनके साथ जुड़ सकता है और खास करके बीजेपी के लिए एक सांकेतिक भी जीत होगी और ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और बीजेपी इसी को साधने के लिए, इसी कोशिश को अंजाम देने के लिए शैलजा के प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखा दे रही है और ये भी कह रही है कि वो दलित बहन है, उनके साथ अन्याय हुआ, उनको गलत कहा गया, उनको भला बुरा कहा गया। ऐसे में पार्टी पर सवाल उठाने के साथ साथ ही बीजेपी ये चाहती है कि शैलजा, बीजेपी अंतर्मन से चाहती है, खुले तौर पर नहीं कह रही है, लेकिन अंतर्मन से चाहती है कि अगर शैलजा आती हैं तो एक बड़ी बात, एक राजनीतिक घटनाक्रम होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति के लिए कारगर साबित होगी जो शायद हरियाणा की राजनीति के लिए बीजेपी को बहुत फायदा दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली की अब बात करेंगे तो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस पूरी खबर पर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक राजनीतिक घटनाक्रम तेजी के साथ, अब कांग्रेस का रिएक्शन क्या होगा इस पर अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा को जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया बीजेपी में शामिल होने का, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ऐसे समय में जब दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया हो, हरियाणा के चुनाव में दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हो गया हो, गारंटी कार्ड जारी हो गया हो, संकल्प पत्र जारी हो गया हो बीजेपी का, लेकिन इन सब के बीच ऐसे समय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान क्या कहता है, क्या इसके सियासी मायने हैं, ये तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है।